जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती माता महाकाली से सदैव करता रहता हूँ। आइए आज फिर हम बात करते हैं इस वीडियो में एक और अप्सरा की। हाँ दोस्तों, मेरे कई साधकों का कहना है कि गुरुजी कम से कम हमें अप्सराओं के बारे में, सभी अप्सराओं के बारे में तमाम जानकारी तो होना ही चाहिए। हालांकि जो साधक सिद्ध कर ले वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। कौन सा साधक किस अप्सरा को सिद्ध करना चाहता है ना। तो पसंद तो अपनी अपनी होती है ना। तो गुरुजी जो है वो अप्सराओं की तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो उनके अनुरोध पर ही मैं लगातार अप्सराओं के वीडियो आपके सामने डाल रहा हूँ। ये सभी प्रमाणिक साधनाएं हैं। हाँ, इन साधनाओं को जो है कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। हाँ, इनकी साधना प्रेमिका के रूप में होती है। ज़्यादातर महिलाएं करती तो वो सखी के रूप में करती हैं, लेकिन बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो इनको माँ के रूप में भी सिद्ध करते हैं, माता के रूप में सिद्ध करते हैं, बहन के रूप में सिद्ध करते हैं, बेटी के रूप में भी सिद्ध करते हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं ना, हाँ, जिनकी 60-70 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाती है जिन साधकों की, तो वो इनको पुत्री के रूप में भी सिद्ध करते हैं। और ये पुत्री रूप में भी सिद्ध हो जाती है, माता रूप में भी सिद्ध हो जाती है, और बहन के रूप में भी सिद्ध हो जाती है, और प्रेमिका के रूप में तो होती ही होती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको किस रूप में सिद्ध करते हैं। आप इन्हें किसी भी रूप में सिद्ध कीजिए, ये अपने तमाम सारे कार्य वही करती है जो ये करती आ रही हैं। साधक की तमाम इच्छाओं की पूर्ति करना और साधक को प्रसन्न रखना और साधक की बाधाओं को खत्म कर देना, ये इन सभी अप्सराओं की नियति होती है। हाँ, नियति होती है। यानी ये अप्सराएं जो है, कोई भी अप्सरा हो, वो अप्सरा अपने साधक को कभी दुखी देख ही नहीं सकती। वो कभी अपने साधक को चिंताओं में देख ही नहीं सकती, नहीं देख सकती। इसलिए जो है इनकी साधनाएं अधिकांश साधक करते हैं और अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। और इनकी साधनाएं सरल भी है। और अन्य जो साधनाएं हैं ना, उन साधनाओं से इनकी साधनाएं सरल है। एक बात और, अगर ये प्रत्यक्ष नहीं भी होती है ना, तब भी चूंकि इनकी सिद्धि तो हो जाती है, इसलिए ये उसी तरह से काम करती है जिस तरह से प्रत्यक्ष होने पर काम करती है। अब भाई देखिए, प्रत्यक्ष होने की तो जहाँ तक बात है ना, तो ये तो साधक की इच्छा शक्ति पर और उसके समर्पण पर निर्भर करता है कि अपने जो है अप्सरा के प्रति उसका समर्पण कितना है। प्रेमिका के रूप में कर रहे हो तो प्रेमी के रूप में आपका समर्पण कितना है। माँ के रूप में करते हो तो एक पुत्र की तरह आपका अपनी माँ के प्रति कितना समर्पण है ना। बहन के रूप में कर रहे हो तो एक भाई का बहन के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। तो ये तो समर्पण वाली बात है। और जिस साधक के अंदर जितना ज़्यादा समर्पण होगा ना, तो ये प्रत्यक्ष होती हैं, होती हैं। लेकिन अगर नहीं भी होती है ना, तब भी चूंकि आपने इनकी सिद्धि तो की है, इनकी साधना तो की है, तो आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। आपके तमाम सारे संकटों का नाश जरूर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, इसको पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति के पास ये जानकारी पहुँचे। हमारी ये विद्याएं ये गुप्त नहीं रहना चाहिए, ये हमारे लोगों के बीच में जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इन सब साधनाओं की जानकारी होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जरूरी होता है। इस दृष्टि से मैं आप लोगों से शेयर करने की कहता हूँ। और आप चाहते हैं
का हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, आज मैं जिस अप्सरा की साधना आपको बताने जा रहा हूं, इस अप्सरा का नाम है स्वर्ण मालिनी अप्सरा। स्वर्ण मालिनी, स्वर्ण का मतलब सोना, कहने का मतलब जिस तरह से सोना दमकता है, चमकता है, उसी तरह से स्वर्ण मालिनी अप्सरा की देह चमकती है। इसका एक एक अंग चमकता है। हाँ, इसके चेहरे पर इतनी कांति होती है, स्वर्णिम आभा इतनी तेज होती है कि इससे इसकी तरफ देखने का, इससे नजरें मिलाने का हर कोई साहस नहीं कर सकता। हाँ, तो इंद्र के दरबार में जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, एक से एक बेहतरीन और खूबसूरत अप्सराएं हैं और इनकी खूबसूरती की हम आपस में तुलना नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जो स्वर्ण मालिनी जो अप्सरा है ना, ये भी जो है अपने साधक का पूरा ख्याल रखती है, धन धान्य की वर्षा करती है, स्वर्ण आभूषण ला करके देती है। जब ये प्रसन्न हो जाती है, जब ये प्रत्यक्ष हो जाती है, तो ये अपने साधक का सोने के गहनों से, स्वर्णाभूषणों से ये भंडार भर देती है। हाँ, उसके तमाम सारी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर देती है और पग पग पर अपने साधक का ख्याल रखती है। और इसकी साधना भी सौम्य है, बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इसकी साधना को कर सकता है। दोस्तों, अप्सराओं की साधना करना और अप्सराओं को प्रत्यक्ष करना जीवन के सौभाग्यदायक पल होते हैं। उन क्षणों की आप कल्पना कीजिए, आप साधना करने बैठे हैं और साधना का अंतिम दिन, और अंतिम दिन में जब आपकी आखिरी माला और अप्सरा आपके सामने प्रकट हो रही है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, कमरे में खुशबू का वातावरण है, कमरा प्रकाश से जगमगा गया है ना, और वो आपके सामने खड़ी है, आपके समक्ष खड़ी है, आप भोचंके हैं उसको देख करके, क्या ये संभव हो गया मेरी साधना से, है ना? आपका दिमाग विस्मृत हो जाता है, आपकी बुद्धि विस्मृत हो जाती है, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते हैं, अवाक रह जाते हैं, शब्द गले में ही अटक जाते हैं उसके रूप और सौंदर्य को देख करके। इस तरह की स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसे समय में साधक को जो है बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है, उसको हौसला रखना पड़ता है और जो है उसको अप्सरा से बात करनी पड़ती है। हाँ, वचन लेने पड़ते हैं। कितना सौभाग्यशाली क्षण होते हैं वो जब अप्सरा प्रत्यक्ष होती है। तो आपको भी ये साधना करना चाहिए। कोई भी अप्सरा की आप साधना कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो आपको पसंद आए। बहुत सारे साधक तो ऐसे होते हैं जो, गुरुजी एक ही दिन की बताइए, आप तो एक ही दिन में सामने आ जाए और दूसरे दिन तो वो रुपयों के ढेर लगा दे, बस इस तरह की बात करते हैं। उनको अप्सरा नहीं चाहिए, उनको रुपयों का ढेर चाहिए। हाँ वो इस बात से खुश नहीं होते कि चलो रुपया तो मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अरे कम से कम मैंने जो मेहनत की, उस मेहनत से जो है आज अप्सरा मेरे सामने प्रकट हुई है, देवलोक की अनंतम सुंदरी आज मेरे सामने प्रत्यक्ष है। तो उसको अपने गुरु जी का धन्यवाद करना चाहिए, अपने भाग्य पर उसको जो है ना गर्व करना चाहिए। वह नहीं करेगा, उसको तो गुरु जी एक दिन में तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगी ना, गुरु जी 3 दिन में तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगी ना। अरे भाई, गुरु जी थोड़ी प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसको। हाँ, गुरु जी के हाथ में नहीं है वो उसको प्रत्यक्ष करना। उसको प्रत्यक्ष करना तो आपके हाथों में ही है, आपकी इच्छा के ऊपर ही निर्भर है। आपकी उसके प्रति कितनी आस्था है, उस आस्था के ऊपर निर्भर है, उस श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर निर्भर करती है सारी चीज़ें, है ना। तो आपको जो भी पसंद आए ना, जो भी साधना, आप उस साधना को कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ हर वीडियो में, जिस भी अप्सरा की आप साधना करें, उस अप्सरा की साधना से संबंधित दीक्षा लेना न भूले। आप किसी से भी ले, योग्य गुरु जो भी आपकी नज़र में हो, आप उससे ले। गुरुजी मुझे
मैं इस अप्सरा को सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी दीक्षा दीजिए। गुरु जी आपको दीक्षा देंगे। उससे क्या है कि रास्ते सरल बन जाते हैं। साधना के जो रास्ते हैं ना वो सरल बन जाते हैं, रुकावटें खत्म हो जाती है। हाँ, गुरु आशीर्वाद से। और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र चाहिए, माला चाहिए, रक्षा माला चाहिए, अप्सरा का चित्र चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित, ये सारी चीज़ें जरूरी। आसन कौन सा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, बाजोट पर किस रंग का वस्त्र बिछाना है, या आपको साधना के समय कौन से वस्त्र पहनने हैं, ये सब आपके पास होने चाहिए। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। अगर कोई तेल का दीपक लगाना है तो तेल शुद्ध होना चाहिए, है ना। धूप दीप अगरबत्ती होना चाहिए अच्छी क्वालिटी की, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ती है और तभी साधनाएं होती हैं। इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, ध्यान रखना, है ना। शुक्ल पक्ष का जो भी गुरुवार आए उस गुरुवार से आपको ये साधना करनी है। वैसे तो ये साधना 7 दिन की है, ओनली फॉर 7 डेज, है ना। लेकिन अगर 7 दिन में अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है, स्वर्ण मालिनी अप्सरा आपके समक्ष नहीं आती है, तो आप इसको 11 दिन कर दें, ठीक है। और 11 दिन में भी प्रत्यक्ष नहीं होती है तो इस साधना को आप 21 दिन तक करें। ऐसा करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि 7 दिन की साधना है तो 7 दिन में ही अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाए, या 11 दिन की है तो 11 दिन में ही प्रकट हो जाए। बढ़ाना पड़ता है ना। कहीं ना कहीं कोई मंत्रों में या पूजा विधि में इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूनता हो जाती है, इस वजह से वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो उसको बढ़ाओ, चिंतन करो कि मैं साधना सही ढंग से कर रहा हूँ, मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, जैसा गुरुजी ने बताया मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इस तरह से चिंतन करना चाहिए और जो भी गलती हो गई हो उस गलती को ठीक करना चाहिए। मंत्र जप में अगर अशुद्धियाँ हैं, त्रुटिपूर्ण शब्द अगर आपके मुंह से निकल जाते हैं, बोल देते हैं, आप मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उच्चारण सही कर लें और उस साधना को आगे बढ़ा दें, है ना। तो इस तरह से जो है ये साधनाएं की जाती हैं। जिस गुरुवार से आप ये साधना शुरू करें उसके 3 दिन पहले से आपको भगवान शंकर का पूजन करना है। हाँ, और आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हो ना, वहाँ शिव मंदिर में जा करके भगवान शिव को जो है जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, है ना, कच्चा दूध चढ़ाएं और उनकी जो है पंचोपचार पूजा करें, है ना, ये सब करें, फूल पुष्प वगैरह ये चढ़ाएं उनको। और ओम नमः शिवाय मंत्र की जो है वो 5 माला मंत्र जप करें शिवालय में बैठ करके, है ना। इस तरह से आप करें। और साधना के दौरान आपको जो है एक समय भोजन करना है, वो तो सभी साधनाओं में है, पक्का नियम है, ये बार बार बताने वाली बात भी नहीं है, है ना। एक समय भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक आहार होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये साधना आपको करनी है रात्रि को 10 बजे के बाद, ठीक है। तो रात्रि को 10 बजे से पहले आप स्नान कर लें, पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करें। आप जो है सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं आप, धुले हुए साफ होना चाहिए। और आपका जो है मुंह जो है ना, आपका मुख वो जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें आप। सामने बाजोट पर आप जो है सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। आपका आसन भी सफ़ेद होना चाहिए और सामने बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछा करके और आप जो है अपने गुरु चित्र को स्थापित कर दें, गुरु जी की तस्वीर को। और स्वर्ण मालिनी अप्सरा का चित्र आप जो है फ्रेम में मड़ा हुआ हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, उसको भी जो है गुरु जी के पास में स्थापित कर दें, ठीक है। और कमरे को आपको सुगंधित करना है, जैसा कि अप्सराओं की हर साधना में होता है। आपको सोना भी वही है तो आपका बिस्तर भी साफ सुथरा खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। आपको जो है गुलाब के पुष्प बिछा करके और आपको जो है अप्सरा जो यंत्र है, स्वर्ण मालिनी अप्सरा यंत्र, आपको वो यंत्र स्थापित कर देना है जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आपको यंत्र के पास ही गुलाब के पुष्पों पर स्वर्ण मालिनी अप्सरा माला वो स्थापित करना है ना, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। एक आपके पास रक्षा माला होना चाहिए, वो रक्षा माला आप अपने गले में धारण कर लें,
है ना। और इस तरह से आप जो है प्रारंभ करें। पूजन की सारी सामग्री आपके पास एक थाली में होना चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती होना चाहिए। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, है ना, जिसका आपको दीपक जलाना है। दीपक का मुंह जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। और दीपक में भी आप जो है एक दो बूंद, दो चार बूंद गुलाब के इत्र की डाल दें, है ना। तस्वीरों पर, यंत्र पर, माला पर, अपने कपड़ों पर, अपने आसन पर, इन सब पर इत्र लगा लें, खुशबूदार बना दें इन सबको, ये होना चाहिए। अब आपको जो है सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो जैसा कि सुरक्षा घेरा का मंत्र है, ओम अप्सरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र से आप जो है सुरक्षा घेरा लगाएं। अपने बाएं हाथ में चावल लेके दो दो चार चार दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए इस मंत्र को आप पढ़ते जाएं और जो है सुरक्षा घेरा लगा लें। ये सुरक्षा घेरा हो गया। सुरक्षा माला आपने गले में पहन ही ली, ठीक है ना। अब आपको जो है एक भोजपत्र पर आपको अप्सरा आवाहन यंत्र बनाना है, जिसमें आपको अप्सरा का आवाहन करना है, या उसको आकर्षण यंत्र भी कर सकते हैं, उसको आवाहन यंत्र भी कर सकते हैं। तो ये जो चित्र पर आप जो यंत्र देख रहे हैं ना, तो अष्टगंध से भोजपत्र पर आपको सेम ठीक इसी प्रकार का यंत्र बनाना है। बीच में आपको लिखना है, जिस अप्सरा को आप सिद्ध कर रहे हैं ना, उस अप्सरा का नाम लिखना है अमुक की जगह पर, ठीक है। और इस यंत्र को भी आप वहां पर जो है रख दें। ये भोजपत्र का बना हुआ होगा, ठीक है ना। आपको सबसे पहले अपने जो है गुरु पूजन करना है ना। गुरु जी का पूजन कीजिए। सामान्य जो पंचोपचार पूजन करते हैं, स्नान कराना, तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, ठीक है। और घी का दीपक जला दीजिए, सुगंधित अगरबत्ती धूप दीप लगा दीजिए। उसके बाद फिर अप्सरा चित्र का पूजन करें ठीक इसी प्रकार से। फिर आपको ठीक इसी प्रकार से जो है अप्सरा यंत्र का पूजन करना है, अप्सरा माला का पूजन करना है, और जो आकर्षण जो यंत्र आपने जो बनाया है भोजपत्र पर, आपको उसकी भी पूजा करनी है। उसके भी आप छींटे लगाएं, पानी के छींटे मारे, स्नान कराएं, उसको भी तिलक लगाएं, उस पर भी अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इस तरह से आपको ये सामान्य जो है पूजा करनी है। अब इसके बाद आपको जो है संकल्प लेना है। तो संकल्प में आप जो है अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लें, जल लें, और उसमें जो है एक दो दाने चावल के डाल दें और एक दो पंखुड़ियाँ पुष्प की डाल दें। और आपको बोलना है, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। हे गुरुदेव, मैं स्वर्ण मालिनी अप्सरा की 7 दिन की साधना कर रहा हूँ, और इसको मैं प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में तो जो बहुत उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो करते हैं, प्रेमिका के रूप में, माँ के रूप में या बहन के रूप में मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूँ। जिस भी रूप में आप सिद्ध करें वो बोले, है ना। और स्वर्ण मालिनी अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, मेरी साधना सफल हो। हे गुरुदेव, आप मुझे साधना में सफलता का ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके उसको जो है जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया, ठीक है ना। अब आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त माली जी हैं तो इस मंत्र की आप एक माला कर लीजिए। कोई नहीं है, भगवान शंकर को गुरु मान के ओम नमः शिवाय मंत्र की माला कर लीजिए। भगवान विष्णु को गुरु मानते हो तो उनके मंत्र की एक माला कर लीजिए। सभी देवी देवताओं के सैकड़ों मंत्र हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनके मंत्र की, किसी भी मंत्र की एक माला कर लीजिए। या आपने जिनको गुरु बना रखा है, जो भी आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला कर लीजिए। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे की कार्यवाही सुनो। अब आपको जो है वो आकर्षण जो मंत्र है, आकर्षण जो यंत्र है ना, उस आकर्षण यंत्र की जो है उसको आपको 21 बार पढ़ना है। वो जो यंत्र जो भोजपत्र पर बना है ना, यानी अप्सरा का आपको आवाहन करना है, उसका आकर्षण करना है। तो वो मंत्र इस प्रकार है। वो मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वर्ण मालिनी अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वर्ण मालिनी अप्सरा
आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको सिर्फ 21 बार जप करना, 21 बार पढ़ना है। तो ये जो है आह्वान हो गया। तो आप अपने हाथ में जो है 2-4 चावल ले लें और 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके और उन चावलों को उस अप्सरा यंत्र पर जो भोजपत्र का बना हुआ है उसके ऊपर आप डाल दें, यानी आपने आह्वान कर दिया उसका। ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको वो जो साधना सिद्धि का जो मंत्र है, वो साधना सिद्धि का मंत्र वो भी आपको 21 बार पढ़ना है ना। वो मंत्र भी इस प्रकार है, ध्यान से सुने, उच्चारण बिल्कुल सही करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ठीक है। इस मंत्र का भी आपको 21 बार उच्चारण करना है। 21 बार उच्चारण करने के बाद में आपको जो है अप्सरा का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करनी है अप्सरा माला से, है ना। तो आप अप्सरा माला को पाठ बाजूट से उठाएं, उसको नमस्कार करें, अप्सरा यंत्र को नमस्कार करें, अप्सरा चित्र को नमस्कार करें, और आपको जो है अप्सरा यंत्र की आपको 21 माला जो है वो जप करना है। शुद्ध बोलें, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं पहले भी कहता हूँ, बीज मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई ना, तो वो मंत्र फिर काम नहीं करता, साधनाएं असफल हो जाती हैं। ठीक है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रीम स्वर्ण मालिनी कनक प्रिय श्रीम श्रीम हुम फट। ओम श्रीम श्रीम स्वर्ण मालिनी कनक प्रिय श्रीम श्रीम हुम फट। इस तरह से आपको छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। और 21 माला मंत्र जप होने के बाद में माला को जो है आप बाजोट पर रख दें और आसन पर जो है 10 मिनट तक आप आंख बंद करके और स्वर्ण मालिनी अप्सरा का ध्यान करें, है ना। आपको कोई भी मिष्ठान का भोग लगाना है, आप बाजार से जो है मावे की मिठाई खरीद करके ला सकते हैं, अपने घर पर खीर बना सकते हैं आप, है ना। तो कोई भी मिष्ठान हो, उसका आपको भोग रोजाना लगाना है। उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, कहीं बांटना करना नहीं है। तो इस तरह से आपकी रोजाना ये साधना चलेगी। आपको फिर जो है 10 मिनट अप्सरा का ध्यान करने के पश्चात आपको अपने बिस्तर पर वहीं सोना है, उसी कमरे में सोना है। कमरे में आपके अलावा किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो दूसरे दिन तीसरे दिन से आपको जो है अनुभव शुरू हो जाएंगे, हाँ, इस साधना में। हाँ, मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, आपके कानों में मीठी मीठी घुंघरों की आवाज़ें आना, है ना, चलती फिरती परछाइयाँ दिखाई देना करना, और भी कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको निडर होकर के ये साधना करनी। निडर, डर की तो कोई बात ही नहीं है। अरे आपके गुरुजी आपने स्थापित कर रखे हैं वहाँ पर, बाजोट पर आपके गुरुजी आपके समक्ष बैठे हैं भाई, है ना। फिर डर किस बात का। सुरक्षा माला आपके गले में है, सुरक्षा घेरा आपने लगा रखा है, दिशा बंधन आपने कर रखा है, फिर डर किस बात का। और फिर भी डरो तो डरो, और जो डर गया तो मर गया, है ना। तो इस वजह से जो डर गया ना, जिस साधक के दिल में डर है ना, वो तो कोई भी साधना कर ही नहीं सकता। वो तो ना कोई मंत्र जप कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो उसकी जिंदगी में। वो तो जानवर की तरह, पशु के समान है। वो तो बस जन्म लिया, खाया पिया, बड़ा हुआ, खाया पिया, सोया, और बस जो है एक दिन इस दुनिया से चल बसा, है ना। जानवर की जिंदगी होती है। तो इंसान की जिंदगी वो होती है जो वह परिस्थितियों को बदल दे, हाँ, तूफानों को रोक दे, उसे कहते हैं असली इंसान। तो आप सबको असली इंसान बनना है ना? मुर्दा बन करके नहीं जीना है। हाँ, और मुर्दे लोगों को जो है ना मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। हाँ, मैं ऐसे साधक नहीं चाहता मेरे जो आलसी हों, जो नहीं करना चाहते हो कुछ भी, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हों, सोचते हो कि अरे मुझे तो घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। मेरे गुरुजी मेरे को तो जो है वही तैयार करके और जो है थाली सजा करके मेरे को दे दें, बस मेरे मुंह में कोर भी डाल दें, बस मैं तो चबाने का निगलने का काम कर लूँ, बस इतना सा कर, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, आलसी लोग, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वो धरती पर बोझ हैं, बोझ है वो इस धरती पर, हाँ, पृथ्वी पर बोझ है। वो अपने माँ बाप के ऊपर भी बोझ है, वो अपनी पत्नी के ऊपर भी बोझ है, वो अपने बच्चों के ऊपर भी बोझ है, स्वयं के ऊपर भी बोझ है। उनकी कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं है। इसलिए उठकर खड़े हो जाओ, इन साधनाओं को करो।
ये जब 7वें दिन जब ये साधना हो उस दिन आपको 2 मालाएं लेकर के आनी है और एक माला आप अपने गले में पहन लें, एक माला जो है गुलाब की वो बाजोट पर रख दें। ठीक उसी प्रकार से आपको जो है पूजन करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। आ गई बात समझ में? बार बार रोजाना संकल्प नहीं लिया जाता। इसके बाद में आपको मंत्र जप करना है और जब अप्सरा प्रकट हो जाए, स्वर्ण मालिनी अप्सरा आपके समक्ष आ जाए, 21 माला होने से पहले भी वो प्रकट हो जाती है तो आपको उससे कोई बात नहीं करना। वो आपसे सवाल जवाब भी कर सकती है, वो आपसे आपको बातों में लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। हाँ, यही तो है। यहाँ पर जो है ना पूरा ध्यान रखना है और अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होना है। उसके प्रति वासनात्मक विचार, वासनात्मक भावनाएं आपके दिल दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये मैं बता देता हूँ, नहीं तो वो क्या है, तुम 10 लाख मंत्र जप कर लो तब भी वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। दावा करता हूँ मैं, गारंटी है मेरी, है ना। इसलिए आपका शुद्ध हृदय से आपको मंत्र जप करना है। हाँ, और जब आपकी 21 माला मंत्र जप हो जाए तो आप वो गुलाब के फूलों की माला बाजोट से उठा करके उसके गले में डाल दें, उसको पहना दें। इत्र का फोहा उसको भेंट करें, है ना। मिठाई है आपके पास तो मिठाई उसको भेंट करें और वह आपके गले में जो है उस माला को वो आपके गले में डाल देगी, है ना। आप उससे 3 वचन ले लें, ठीक है। जैसा कि मैं बताता हूँ, मुझे आपको कैसे बुलाना है कृपया आप ही बता दीजिए, तो वो अपने बुलाने का मंत्र आपको बता देगी। तो उस मंत्र को ध्यान में रखना, है ना। तो उस मंत्र को जब भी आप बोलेंगे ये भी बताएगी कितनी बार बोलना है, 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो आप जब भी उसके बताए हुए तरीके से आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे वो आपके सामने समक्ष हो जाएगी, है ना। उससे कहना मुझे एक वचन ये दो, कम मेरे तमाम सारे कार्यों को करेगी, जो भी मैं कहूँगा वो सब कार्य करोगी, वो भी करेगी। मेरे परिवार के सब सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था करोगी, है ना। कोई तकलीफ नहीं आने दोगी, वो सब वचन देगी आपको और इस तरह से वो आपसे सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। सिद्ध होने के बाद में दूसरे दिन यंत्र और माला को जो है नदी में प्रवाहित कर देना है, ठीक है ना। रखना नहीं। आवाहन रोजाना ही करना है। जो आवाहन का मंत्र मैंने बताया जो 21 बार बोलना है ना, वो रोजाना ही करना है, ठीक है। इस तरह से ये साधना हो जाती है। इसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। आपको पराई स्त्रियों पर गंदी नज़र नहीं डालनी है। वासनात्मक विचार पराई स्त्रियों के प्रति भी जो है आपके अंदर नहीं आने चाहिए, है ना। सबको माँ समझे, बहन को बहन समझे, बेटी को बेटी के समान समझें, सबका सम्मान करें, क्रोध नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, आप शब्द ना बोलें किसी से, दान धर्म करते रहें। छोटे मोटे जो है वो गाय को चरा डालना, खिलाना, है ना, पक्षियों को दाना डालना आदि आदि ये जो है ये भी आप करते रहें। आपको जो है मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है ना। आपको सात्विक भोजन करना है, एक समय भोजन करना है ना। ये सब करने पड़ते हैं भाई साधनाओं में, ये परमानेंट नियम है। हाँ, और जो है आपको किसी प्रकार का कोई नशा पता, हाँ, पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा जो भी है, ये शराब वराब वगैरह का, इनका किसी का भी आपको सेवन नहीं करना है। और जब भी आप फुर्सत में रहें तो आपको अप्सरा का ही चिंतन करना है। हाँ, अपने दिमाग में उसको बसा करके रखो, अपने रोम रोम में बसा लो उसको। अरे वो तो क्या प्रत्यक्ष नहीं होगी, उसको तो होना पड़ेगा, आपके सामने आना पड़ेगा उसको। हाँ, अगर आपने जो है इस तरह से उसके प्रति पूर्ण समर्पण कायम कर दिया तो वह जो है प्रत्यक्ष होने से रुक ही नहीं सकती। इस तरह से दोस्तों ये साधना होती है, बहुत प्यारी साधना है। स्वर्ण मालिनी अप्सरा स्वर्ण आभूषण देती है, धन द्रव्य देती है, आपकी तमाम सारी समस्याओं को खत्म कर देती है, आपके जीवन को ये जो है स्वर्गमयी बना देती है। कीजिए इस साधना को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाई चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, आपकी कोई समस्या है, आप व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज के द्वारा भी आप मुझसे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देना चाहूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।